चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी
अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जो ले न निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 97वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जो आज अपन अंतिम चर्चा के पीछे चल रहे हैं। काफी दिनों से अपन इस गाथा का स्वाध्याय किया अपन ने, चूंकि अंतिम दृष्टांत है। 8 दृष्टांतों के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है। समझ में आए? हम सब आत्मा ही है ना, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है ना। अनादि काल से हमारे आपकी पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में क्या चल रहा है? अज्ञान दशा चल रही है। और उस अज्ञान दशा का फल क्या है? 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्ण करना। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने, दिगंबरों ने, अरिहंत परमात्मा ने हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है। आत्मा के स्वरूप को जानने पर फिर 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए 8 दृष्टांतों के द्वारा बताया। अब 8 दृष्टांतों में आपको एक भी दृष्टांत का भाव भाषण हो गया, समझ में आएगा तो 8 का ही भाव भाषण हो जाएगा। समझ में आएगी भैया? देखो, पाठ करते हैं गाथा का। रतन दीपक सूर घी दधी दूध पत्थर अर दयन सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मा। 8 दृष्टांत कौन कौन से आए हैं? रतन, दीप, सूर, दही, दूध, घी, एक ही में आ गया।
पाषाण, सुवर्ण, चांदी, स्फटिक मणि, आग, इन 9 दृष्टांत से जीव को जानना चाहिए, यानी अपने आत्मा को जानना चाहिए। आज अंतिम दृष्टांत की तरफ चलते हैं। अंतिम दृष्टांत में आया है आग। देखिएगा अपने पेज पर। 8 नंबर का दृष्टांत, आग। 9वें नंबर का, 9 नंबर पे आया है, 9 नंबर दे हैं। देखिए, आत्मा अग्नि समान सदाई प्रज्वलित जलल ज्योति है। जैसे अग्नि में पाचक, प्रकाशक, दाहक गुण हैं, वैसे ही आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, त्रिकाली गुण हैं। अग्नि अनाज को पचाती है, पदार्थों को प्रकाशित करती है और ईंधन को जलाती है। उसी प्रकार आत्मा त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव को एक समय में श्रद्धा में ले लेता है, स्व पर को जान लेता है और कर्म रूपी ईंधन को आत्मिक बल से जला देता है। मैं त्रिकाली भगवान हूं, ऐसा स्वीकार करना यह श्रद्धा गुण के पचाने का कार्य है। स्व पर के गुण पर्यायों को जानना यह ज्ञान गुण का प्रकाशन कार्य है। मोह राग द्वेष का नाश कर वीतरागता प्रकट करना यह चारित्र गुण की दाहकता है। इस प्रकार जलल ज्योति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इन 9 दृष्टांतों से आत्मा को पहचान कर अपने स्वभाव का पूर्ण विश्वास करने योग्य है, ऐसा आचार्य देव ने इस गाथा में कहा है। देखिए, अब अपन एक एक शब्द को समझते हैं। 9 दृष्टांत आए हैं नहीं। आत्मा अग्नि समान सदाई प्रज्वलित जलल ज्योति है। क्या है डॉक्टर साहब? किसकी बात चल रही है? आत्मा की कहो या मेरी कहो, एक ही बात है, हम सब आत्मा ही हैं। जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कब आप जानने देखने वाले नहीं रहते? अरे अनादिकाल से हो गए नहीं हो। कभी शरीर मिला होगा, 1 इंद्री का, 2 इंद्री का, 3 इंद्री का, 4 इंद्री का, संगी का, असंगी का, समझ में? 4 गति 84 लाख योनियों में जानने देखने वाले हो गए नहीं हो। ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो? बताओ, आप अपने ज्ञान से बताइए। ज्ञानी तुम्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं भैया समझ जाओ, हमारी होनार अच्छी है तो हम समझ जाएंगे। इशारा ही काफी है। ज्ञानियों तो इशारा ही काफी है। अरिहंत परमात्मा तो अपन दर्शन कर जाते, तो इशारा ही है भगवान का दर्शन। ये तो भिखारियों की तरह कि साहब मेरे शरीर का रोग ठीक हो जाए, कि हमें घर में संपत्ति मिल जाए, इसके लिए इधर नहीं आना। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को समझो। भगवान को देखा, अरे भगवान आप तो अनंत आनंद में रह रहे हो और हम भी आप जैसे ही आत्मा है, तो दुखी क्यों? ऐसा प्रश्न होना चाहिए ना। तो यहाँ कहती हैं कि आत्मा अग्नि समान सदाई। कब कह रहा? सदाई का मतलब समझते हो? सदाई का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब? हर समय, हर समय, हर समय। जब आपकी पर्याय में कोई भी शरीर हो, कोई भी शरीर हो, शरीर तो रहेगा। 4 गति 84 लाख में शरीर तो कोई ना कोई रहता ही है आत्मा के साथ में। सिद्ध परमात्मा है, उनके शरीर नहीं है। ये समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा के भी शरीर है क्या? तो सदाई का मतलब हमेशा, हमेशा। कोई भी पर्याय 4 गति 84 लाख योनियों में आप रहे हैं, उस समय आत्मा ज्ञान ज्योति रूप से प्रकाशित हो रहा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अब सूरज है, प्रकाश से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? उसमें से क्या निकलेगा? देखो, धर्म बहुत सरल है भगवान, पर हम धर्म की परिभाषा समझते ही नहीं है। हम तो केवल भगवान की पूजा कर ली,
भक्ति कर ली, थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय कर लिया और व्रताधिक ले लिए और मान बैठे हमारा कल्याण होगा, 3 काल में ना होगा कल्याण। कल्याण हो जाता तो हो जाता ना भगवान। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। हमने ये ना समझा आज तक कि मैं तो हमेशा जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूं। शरीर है, शरीर शरीर में है, कर्म है 8 कर्म, कर्म कर्म में है, राग है, राग राग में है, और जानने देखने वाला ये देखिए आप फोटो में देखिए इसमें आचार्य भगवंतों ने भी हैं, कुन कुन आचार्य देव ने संबर अधिकार के प्रारंभिक गाथाओं में क्या लिखा बोलो? उपयोग में उपयोगी को उपयोग नहीं क्रोधादि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरु नौ कर्म में, एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। 2 गाथाएं दी। तीसरी गाथा में ऐसा सच्चा ज्ञान क्या बोला उन्होंने? ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। डॉक्टर साहब, जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब उसका उपयोग यानी उसकी पर्याय समझ पर द्रव्य से हटती हुई, शरीर से भी हटती हुई, कर्मों से भी हटती हुई, रागादिक पंडितियों से भी हटती हुई, एक समय की पर्याय से भी हटती हुई शुद्धात्मा का वर्ण करती है। क्या करती है? जब वो शुद्धात्मा का वर्ण करेगी पर्याय, तो बोलो बाकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जब ही जिये आत्म जाने, तब ही जिये शिव सुख ठाने। कब? डॉक्टर साहब, कैसा ये धर्म है ये? सुना नहीं है, समझा नहीं है भैया। अनादिकाल से भटकते चले यार, भटकते रहोगे। मौका मिला है, चूक मत चौहान। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खूबे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो कहते हैं कि आत्मा अग्नि समान, अग्नि है ना, अग्नि जलती रहती है ऐसी, सदा ही हमेशा सदा ही प्रज्वलित रहती है। क्या? ज्ञान अखंड ज्ञान ज्योति रूप से रहती है। कब भैया? कब बोलो? मुंह से बोलो, चिंता मत करना, पुण्य होगा। धर्म तो अपनी आत्मा की जब पर्याय द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेगी तब क्या होगा? तब धर्म होगा। अभी बोलने भाषा में तो लाओ हैं। अभी भाषा ही जिसकी पिचकी पड़ी हुई है, क्या भगवान, तो क्या वो आत्मा का अनुभव करेगा? सदाई हर समय कोई भी पर्याय में हमारा आत्मा रहा है, लेकिन जानने देखने वाला प्रज्वलित ज्ञान ज्योति की स्वरूप रहा है। देखो सब भिन्न भिन्न है, शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, वो अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, प्रज्वलित रहता है, हर समय रहता है। ना शरीर, आत्मा में शरीर घुसरा हुआ है, ना कर्म घुस रहे हैं, ना राग घुसरा हुआ है। अखंड ज्ञान ज्योति है कि नहीं है? बोलो। है? कहीं आता है, कहीं जाता है क्या? आप यहाँ यहाँ आ गए, मंदिर में आ गए हैं। कहाँ से आ गए भैया? घर से मंदिर में आ गए, तो आप आ गए क्या? आप तो हमेशा अखंड ज्ञान ज्योति रूप से ही रहते हो। समझ में आई डॉक्टर साहब? कौन आया? मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। सूरज है, अब सूरज अपनी जगह है, अब वो क्या है? इधर है, उधर है। इसकी अपेक्षा से कह देते हैं कि भाई साहब सूरज सूरज की जगह पे है कि नहीं है? सूरज ने अपना कभी स्थान छोड़ा है क्या? अरे छोड़ा है क्या? है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है, जानने देखने हर समय हर समय। इसलिए आचार्य अमृतचंद देव ने
जो 32वें नंबर का कलश लिखा, समझ में आया? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। किसे अपनाइए डॉक्टर साहब? अपना चाहिए। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्मा वस्तु। ऐसा बोलो, अनुभव करो, बारंबार बोलो, बारंबार बोलो। अभी आए बुआ रख गई, नाम रख गई, भैया तुम अनिल कुमार हो अनिल कुमार तुम? अरे भैया ऐसे अनिल कुमार बहुत से घूम रहा है मार्केट में, है? शरीर के नाम को छाती से लगा के बैठे हो, और आचार भगवान का तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, है? बिन के स्वीकार करोगे तो पाप लगेगा, और अपने भगवान हरियन परमात्मा की बात स्वीकार करोगे तो एटलीस्ट में पुण्य तो बन ही जाएगा। क्या कहा? अब देख लीजिए आप। तो कहते हैं कि आत्मा अग्नि समान सदाई प्रज्वलित जलल ज्योति है। फिर देखना, जैसे अग्नि में पाचक प्रकाशक और दाहक गुण है, वैसे ही आत्मा में श्रद्धा ज्ञान चारित्र त्रिकाली गुण है। देखो जो वस्तु होती है ना, जो वस्तु होती है वो अपने गुणों सहित ही होती है। क्या है? जगत में कोई भी वस्तु हो भैया, कोई भी वस्तु वो अपने गुण सहित ही होती है। अपनी चेतन आत्म वस्तु है, हैं? 46 शक्तियां तो आचार्य अमृतचंद देव ने गिनाई हैं। ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत शक्ति है, सरदर्शिक शक्ति है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियां हमारे आत्मा में। क्या? पर हम जानते ही नहीं है, तो भिखारी जैसा अनुभव कर रहे हैं। जैसे कोई भिखारी हो ना, बैठा होगा भीख मांग रहा है, भाई साहब मिल जाए पैसा, लेकिन उसे पता ही नहीं जहां तू बैठा हुआ है वहां तो जो है हीरे जवाहरात की खदान पड़ी हुई है। डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भिखारी जहां भीख मांग रहा है वहीं पर हीरे जवाहरात की खदान हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बोलो भैया। और उस खदान को किसी ने कोई जानता है, देख रहा है? मुझे मालूम है भाई साहब कि नीचे तो जिसकी जहां बैठा है ने, अब उसकी बात का हमें स्वीकार करने की नहीं करना। वो कह रहा भाई साहब जहां तुम बैठे हो ना, वहां तो हीरे जवाहरात की खदान है, तुम जरा 20 फीट नीचे चले जाइए। अब्बा का क्या कर्तव्य बनता है? बोलो। खदान चाहिए तो उसकी बात का ज्ञान करो, जो सामने वाला बता रहा है, और श्रद्धा भी करिए आप। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अरियंत परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा जो भगवान आत्मा रूपी है वो अनंत शक्तियों से भरेलो है। क्या? अनंत शक्तियों से भरे और टिकाऊ वस्तु है, अविनाशी वस्तु है। वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। क्या भगवान? उसने आज तक शरीर को छुआ नहीं, कर्मों को छुआ नहीं, राग को छुआ नहीं। ऐसा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत गुणों का भंडार है। अब गुणों की तरफ से बात करी उन्होंने। जैसे अग्नि में पाचक प्रकाशक दाहक गुण है कि नहीं है? पचाती है, प्रकाश भी करती है, और जलाती भी है। समझा ना आप? ऐसे ही देखो भैया, समझ में ना आए तो पूछ लेना, ये अपनी क्लास है, संशय लेके मत जाना। समझ में आए भैया? वैसे ही आत्मा में, अब किन की बात चल रही है? अपनी बात चल रही है, अपना आत्मा है। वैसे ही आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, चारित्र नाम का त्रिकाली गुण है। त्रिकाली कह के क्या कह दिया? तीनों काल हर समय रहता है। त्रिकाली का मतलब यही है, तीनों काल रहता है। श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र है। देखो आपको कैसे अपने घर के बारे में ज्ञान है कि नहीं है? है कि नहीं घर का ज्ञान? और श्रद्धा भी है कि नहीं? मेरा घर है, रजिस्ट्री करवाई है आपने, क्या श्रद्धा भी है कि नहीं है उसकी?
और अनुकरण भी करते हो कि नहीं, अपने घर में जाते हो कि दूसरे घर में जाते हो, तो ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर ये विभाव रूप परिणमन है, क्या है ये, इसका फल तो संसार है, इसका फल तो दुख है। डॉक्टर साहब, अरे तीन ही गुण पकड़ लो ना भगवान, ज्ञान भी है आपको अपने घर का, उसकी श्रद्धा भी है कि मेरा घर है, और अनुकरण भी करते हो, सब अपने अपने घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोला भैया। तो ये क्या है, अनादिकाल से ऐसी अज्ञान दशा हमारी चली आ रही, हम उसका श्रद्धा ज्ञान चारित्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वंदना, समझ में आ रही है बात। क्योंकि अब श्रद्धा नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, चारित्र नाम का गुण है, तो वो दुकान मकान रुपया पैसे का है कि वो आत्मा का है, तो उसको क्या स्वीकार करना चाहिए। जैसे अपना लड़का है, अपना लड़का है, समझ में आए भैया, वो अपना लड़का अपने पिताजी की स्वीकृति ना करे, तो वो लड़का कहलाएगा का है लड़का अपनो, और स्वीकृति कर रहा दूसरे की। भैया समझ में आया डॉक्टर साहब। तो हम अनादिकाल से दूसरी चीजों को स्वीकार करते हैं, ये सब मकान को जानते हैं, मंदिर को जानते हैं, लैपटॉप को जानते हैं, आने जाने वालों सबको जानते हैं, सबको देखते हैं, पर तुम आत्मा को, आत्मा को नहीं जानते साहब। बोलो गलत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे साथ में, हमारी पर्याय में कोई भूल चल रही है कि नहीं चल रही है तुम्हें। तो कि आत्मा में भी तीनों काल, श्रद्धा नाम का गुण भी है, विश्वास प्रतीति, ज्ञान नाम का जानने देखने की पर्याय भी है ये गुण, और इसकी पर्याय गुण जो होता है, पर्याय जो होती है वो बिना गुण के नहीं होती है। कल मैंने आपसे कहा था, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता। जो वस्तु होती है वो परिणमन करती रहती है, परिणमन के बिना कोई वस्तु है ही नहीं जगत में। एक आध तो बता दो। अरे अपने ज्ञान के विषय भगवान ने 6 द्रव्य बताए, कितने बताए, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बता भैया। समझ, जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, इसके अलावा क्या है बोलो। बाकी तुम्हारे ज्ञान का विषय वर्तमान में पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य भी नहीं, पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय है। डॉक्टर साहब अब देखिए उसमें का समय है, परिणमन होता ही रहता है। ये लैपटॉप एक चीज है, स्कंद रूप पर्याय है पुद्गल की, इसमें परिणमन हो रहा हो कि नहीं हो रहा हुआ है। पहले जब लेके आए थे तब नया था, अब तो पुराना होता जा रहा है, इसकी अवस्था बदल रही है कि नहीं बदल रही है। और लैपटॉप लैपटॉप रूम में रह रहा है कि नहीं रहता है। इसलिए जो वस्तु होती है वो कैसी होती है, परिणमन सहित ही होती है। तो यहाँ कहते हैं जो अपने आत्मा में गुण है, अब उनका परिणमन देखिए आप, ये तो तीनों काल गुण है, गुण तो तीनों काल है, समझे, त्रिकाल का है ना उन्होंने, श्रद्धा नाम का गुण, ज्ञान नाम का गुण, और चार, बस तीन ही गुण समझ लो आप। तीन ही समझ में आ गए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर कहते हैं कि अग्नि अनाज को पचाती है, क्या करती है ना। इसीलिए अपन लोग क्या गए, जैनी लोग दिन में ही भोजन क्यों करते हैं बोलो भैया डॉक्टर साहब। ये तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि भाई साहब दिन में भोजन करना चाहिए, शाम को करोगे, ये बाहर के डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा जो भोजन शाम को किया जाएगा वो तुम्हारा सड़ता रहेगा। देखो अपन को जैन दर्शन मिला, विरासत में मिला है, समझ में आया। कैसा कैसा है ये, विरासत में मिल गया, अंधे के हाथ में बटेर आ गई डॉक्टर साहब। तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा हो सकता है, जैन धर्म को स्वीकार करोगे, और तुम्हें परमार्थ भी मिलेगा। सब देखो, सब डॉक्टर कहते हैं नहीं कहते हैं कि भाई साहब दिन में खाया करो, सूर्य की किरणों से क्या है, भोजन जल्दी जल्दी पच जाता है, क्या हो जाता है, ये उनकी भाषा है। और ज्ञानी तो अपन को समझाते हैं भैया, है संधि काल में इतने जीवों की उत्पत्ति होती है, सूरज सूरज अस्त होने पर कितने जीवों की, इतनी जीवों की उत्पत्ति होती है भैया, गर्म और ठंडे का हुआ ना तो समूर्सन जीव उत्पन्न होते हैं,
उनका पाप किनको लगेगा? है? तो हमें अपना व्यवहार पे भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो भैया। है? समझ में? तो अग्नि जो है वो पचाती है, भोजन को पचाती है, अनाज को पचाती है? पदार्थों को प्रकाशित भी करती है। क्या करती है? प्रकाशित भी करती है। समझे ना आप? और ईंधन को जलाती भी है। जलाती है कि नहीं जलाती है अग्नि ईंधन को? ईंधन को जलाती है। 3 गुण उसके बताए अग्नि के। अब देखना आप, मैं बहुत फास्ट ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हाँ, विचार कर लेना। हमारा विषय फास्ट लेने का नहीं है। अब चूंकि अब मैं थोड़ा इतना पन्ने 56-57 नंबर की गाथा तक आ गए हैं, है ना? इसीलिए कैसा मैं अब अपन थोड़ा फास्ट ही फास्ट चलेंगे अगली गाथाओं पे। है? देखो, उसी प्रकार आत्मा त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव को एक समय में श्रद्धा में ले लेता है। उसी प्रकार जैसे अग्नि का बताया दृष्टांत, उसी प्रकार आत्मा त्रिकाली आत्मा त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव को, तीनों काल एक रूप वस्तु, देखिए आप, जो वस्तु होती है अपने अनंत शक्तियों सहित ही होती है। क्या है? वस्तु के गुण वस्तु से कभी अलग नहीं होते हैं, वो उसके साथ में ही रहते हैं। तुमने अलग करना चाहो, जैसे शक्कर में से मिठास निकालना चाहो तो निकाल सकते हो क्या भैया? है? ऐसे वस्तु के जो गुण है उसके तीनों का अनंत अनंत शक्तियों के भंडार वाली वस्तु है। समझिए आप, इतने बढ़िया व्यक्ति हो आप और हम सब, लेकिन कैसा अनुभव कर रहे हैं? दीनहीन पामर जैसा अनुभव कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? करना कैसे चाहिए था? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घटो में प्रगटो सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती हैं। डॉक्टर साहब तो कहते हैं उसी प्रकार आत्मा त्रिकाली गायक स्वभाव को एक समय में श्रद्धा में ले लेता है। लो, संसार कितने समय को है भैया? डॉक्टर साहब, संसार में रहने हैं कि संसार से निकलने हैं? कौन बेवकूफ है? झूठ मायाचारी हैं, सब झूठ मायाचारी वाले बैठे हैं। समझ में आया भैया? ये संसार झूठ मायाचारी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे संसार में नहीं लेना मेरे को। समझ में आया? एक समय की भूल है, एक समय की भूल है। देखो लिखा ना श्रद्धा में, एक समय में। एक समय कितना होता है डॉक्टर साहब? ये हमने शब्द बोले ना, इसमें तो असंख्या समय हो गए। क्या? ये आंख की पलक ऊपर से नीचे आने में असंख्या समय हो जाते हैं। और जहाँ श्रद्धा में बदलाव आया, याद करो वो दृष्टांत, गौतम गढ़धर पूर्वावस्था का उनका इंद्रभूति थे, हैं? 500 शिष्यों के गुरु बने बैठे थे, गिरिध मिथ्या दृष्टि थे डॉक्टर साहब, कुछ ना जानते थे जैन दर्शन संबंधी। भले ही बिल्ले वेद वेदांतर खूब पढ़ लिए, अपने आप को ज्ञानी मानते थे, हैं? प्रश्न का जवाब ना दे पाए उसका। वो तो एक रूपरेखा अलंकार किया था ना कि भाई इनको कैसे बुलाएं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिराना भैया। समझ गए कि नहीं आप? 66 दिन बाद वो गए वहां पे, प्रश्न किया। जानते होते तो बताते थे छह तरफ क्या क्या स्वरूप है। 7 तत्व किसे कहते? तो कोई अपनी रिलेटेड करवा गए यहाँ पे। अभी आप जैसे मेरे से कोई चीज पूछो, समझ में आया? तो मुझे आती होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं आती होगी तो फिर नहीं, हम तुम्हारे गुरु को बताएं। तुम्हें क्या बताएं? अरे भाई आती तो बता दो, नहीं आती तो ऐसा बोल दो मुझे नहीं आता, दूसरे ज्ञानी से पूछ लेंगे अपन। हमें क्या दिक्कत की वाली बात है? नहीं आई समझ में? कोई जरूरी थोड़ा हम पारंगत हैं सब शास्त्रों को। हमने कहा समझ नहीं आता, हमको नहीं पता है, नहीं पता तो सीधे सीधे हमने जो जानते हैं कल्याण योग का ज्ञान करने वाले उनसे पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं आई समझ में? लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं 7 तत्वों के बारे में भी, 6 तरफ का नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारे गुरु को बताएं, किसको बताएंगे? तो अहंकार पे बैठा हुआ था ना वो। अच्छा चलो ये बात हो गई। अब जाके वहां पहुंचे, समूह शरण में पहुंचे, तो बीच रास्ते में कुछ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बोलो। उसके परिणामों विचारों में कुछ चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा भैया? बोलो, कुछ चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? अरे जब मैं उनके शिष्य को इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया हूं,
तो गुरु से क्या बात करेंगे हम? उसका ईमान तो वहीं से गलना चालू हो गया। कहां से डॉक्टर साहब? उसी समय से गलना चालू हो गया। ओ प्रभु को देखते ही सम्यक दर्शन होएगा, लो संसार खत्म हो गया उसका। और 30 साल के बाद तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, क्या हो गया? समझ में आती भैया? ये धर्म ऐसा है। सब चीजें यहाँ ध्यान से सुनना। ये मनुष्य पर्याय अपनी व्यर्थ ना चली जाए। तो कहते हैं मैं एक समय में श्रद्धा में ले लेता है। कैसे ले लेता? मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मैं तो अनंत शक्तियों से भरे भगवान आत्मा हूं, मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं। डॉक्टर साहब, श्रद्धा की बात आई ना, ऐसा सुई का तो निश्चित बताएंगे। स्वयं पर को जान लेता है, स्वयं पर को यानी वेद ज्ञान की ज्योति जल गई। ये शरीर में नहीं, मैं तो जानने देखने वाली वस्तु। ये कर्म है कर्म कर्म में है, मैं कर्म नहीं हूं। राग है, राग राग में है, मैं नहीं हूं। ऐसा ज्ञान भी जागृत हो गया। श्रद्धा में भी परिवर्तन हुआ, श्रद्धा में ही परिवर्तन हुआ, ज्ञान में सही ज्ञान आया, और श्रद्धा में के पर्याय में ही परिवर्तन आया। और चारित्र में इसकी बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव की। उसी समय डॉक्टर साहब चारित्र में भी बदलाव आ गया, तीनों में बदलाव आता है, एक साथ आता है। अब कोई कहे भाई सम्यक दृष्टि जीव कौन, तो चारित्र कहाँ है? अभी तो मुनि बनेगा, अथवा देशव्रती होगा, तब होगा चारित्र। अरे भैया, जिसे तुम चारित्र कहते हो वो चारित्र नहीं है। बोलो पंडित दौलत राम जी के हिसाब से चारित्र किसे कहा गया है? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अब चारित्र गुण है आत्मा का, और तुम बदलाव कहां से देख रहे हो? कहाँ जोड़ रहे हो चारित्र को? डॉक्टर साहब, दुनिया में क्या चल रहा है बोलो भैया? कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बड़े बड़े जो है महारथी हो गए हैं, और अपन ने अपनी भूल बता रहे हैं। अपन ने भी कहीं ना कहीं भूल की, तब तो यहाँ पड़े हुए हैं, पंचम काल में पैदा हुए हैं। समझ में आए भैया? चारित्र आत्मा का गुण है, और आत्मा की पर्याय, समझ गए? स्वभाव रूप परिणमन करना, पर्याय का आत्मा में लीन होना, पर्याय अपने आत्मा का आनंद लूटती रहे, उसे चारित्र कहते हैं। क्या है? केली करे। अभी तो हमारी पर्याय का पंचेंद्रिय के विषयों के साथ खेल रही, किसके साथ खेल रही? चारित्र की दशा क्या हो रही है बोलो? जिसका श्रद्धा उल्टी, ज्ञान उल्टा, उसका चारित्र भी उल्टा। एक घड़ा उल्टा रखोगे, बाकी घड़े कैसे लगेंगे? उल्टे ही लगेंगे, समझे ना? तो यहाँ कहते हैं स्वयं पर को जान लेता है, कर्म रूपी ईंधन को आत्मिक बल से जला देता है। कैसे जलाते हैं? आत्मिक। बोलो अरिहंत भगवान कैसे बने पर्याय में? बोलो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से बता दीजिए आप। हैं भैया डॉक्टर साहब, अरिहंत भगवान पर्याय में परमात्मा कैसे बने? अरिहंत परमा निस्वभाव साधन के द्वारा। काय के द्वारा? सब पूजा पढ़ते हो, पर हमारा ये जो है उपयोग इधर क्यों नहीं जाता है? समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं कर्म रूपी ईंधन को आत्मिक बल से जला देता। किसके बल से? निस्वभाव के साधन के द्वारा। समझे ना? रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अब देखना, मैं, अब देखिए बता रहे हैं वो, मैं त्रिकाली भगवान हूं। क्या, कहा, किधर, किसको स्वीकार कर रहे पर्याय? मैं यानी वर्तमान पर्याय। स्वीकार करने वाली कौन? बोलो कौन? त्रिकाली त्रिकाली को स्वीकार करता है, कि पर्याय द्रव्य को स्वीकार करती है? तुम्हारे पास क्या नहीं है? द्रव्य नहीं है कि पर्याय नहीं है?
है, पर किसे स्वीकार करे बैठी है? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मेरी उम्र 50 साल है, तो तुम कौन को स्वीकार कर रहे भगवान? मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूं। है? जिस समय पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को स्वीकार करती है, तब उसकी पर्याय यानी सुत ज्ञान की पर्याय की सन्मुखता किधर है? डॉक्टर साहब, मैं अभी जाके बाहर बोलूं कि डॉक्टर साहब मंदिर में बैठे हुए हैं, क्या बोलूं जाके? तो मेरा जो ज्ञान है वो डॉक्टर साहब को देख के बोल रहा है कि वैसे ही बोल रहा है? हैं? समझ में आए? ऐसे ही वर्तमान जो श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र की पर्याय अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसको स्वीकार करके बोल रहा है। क्या बोल रहा है डॉक्टर साहब? तीनों को एक साथ प्रणमन होता है, तीनों को एक साथ प्रणमन होता है। मैं भैया ऐसा नहीं, सम्यक दृष्टि जीव है, उसको जो है जब पर्याय उसके द्रव्य के सन्मुख काम करती है तो मिथ्या तो चला ही गया, और साथ में चारित्र मोहिनी की अनंतानबंदी कसा है, अप्रत्याख्यान संबंधी कसा है, और ये आपकी प्रत्याख्यान संबंधी कसा है, संजुलन कसा है डॉक्टर साहब। तो ये भी डाउन हो गई। अनंतानबंदी कसा है, ये चारित्र की भी चली गई साथ में। तो इतना चारित्र उसको प्रकट है, इतनी निर्मल आनंद आने लग गया उसका, क्योंकि सन्मुख है ना। कौन सन्मुख है बोलो? वर्तमान पर्याय सुत ज्ञान की पर्याय द्रव्य के सन्मुख काम करती है। तो बोलो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अभी तुम मिठाई खाओ तो तुम्हारे मुंह में मीठा मुंह होगा कि नहीं होगा? क्यों भैया? मिठाई खाओ और मुंह मीठा ना हो, मिर्ची खाओ तो मुंह ना जले क्या? डॉक्टर साहब, तत्काल ही आता है ना, तत्काल ही होता है ना। ऐसे ही ज्ञानी को भी अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर बोलता है, मैं त्रिकाली भगवान हूं, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं। ऐसा ऐसा स्वीकार करना। गुरुदेव श्री कितना बोलते हैं, आपने सुना होगा। देखो भैया, है कि हकार करोगे ना तो तुम्हारी पर्याय की हालत, तो तुम्हें सुधारने के नहीं सुधारने, हम तो अनादिकाल से सुधारने की लेन फिर रहे थे। जे तिरुवन में जीवन अंत, सुख चाहे दुखते भयबंत। क्या कर रहे हैं सभी संसारी जीव? पर्याय में सुख चाहते हैं, दुख ना हो। दुख वाली जो है बिगड़ी हुई अवस्था है, हमें तो सुख वाली पर्याय लाना है। तो गुरुदेव श्री कहते है कि स्वीकृति करेगा, है यानी मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों से भरेला हूं। तो उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब होने लग जाती है, और अतीन्द्रिय आनंद वाली मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हो जाती है। कहते हैं मैं त्रिकाली भगवान हूं, ऐसा स्वीकार करना या श्रद्धा गुण के पचाने का कार्य है। क्या है? देखो ये कितनी शक्ति आ गई पर्याय, देखा आपने? जो बड़े लोग होते हैं ना, वे धीर वीर गंभीर होते हैं। समझ में आती है कि नहीं आती बात? जो बड़े लोग होते हैं धीर वीर गंभीर, जैसे प्रधानमंत्री है, धीर वीर गंभीर मिलेगा आपको, ऐसा उथला पन्ना मिलेगा। समझ गया? वो है ना उसका। ऐसे ही ज्ञानी को भी मैं कहूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूं, पर्याय में कैसा अनुभव करता है? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक बीट समगिनत हैं। सम्यक दृष्टि लोग कहते हैं ऐसा स्वीकार करना है श्रद्धा गुण के पचाने का कार्य है। स्वयं पर के गुण पर्यायों को जानना, ये ज्ञान का काम है। देखो ये शरीर है ना अपना, ये शरीर है संयोग में। ये कान का काम क्या है? बोलो कान का काम क्या है? शरीर एक अखंड, कान का काम सुनने का, आंख का काम देखने का। तो आंख और कान, ऐसा तो नहीं आंख जो है
सुनने का काम करेगी क्या? पर है तो शरीर के ही अंग है ना। ऐसे ही आत्मा में श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, सबके अलग अलग काम है। तो कहते हैं स्व पर के गुण पर्यायों को जानना किसका काम है? श्रद्धा ने क्या स्वीकार किया? मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। तो श्रद्धा पलट गई, श्रद्धा पलटी, ज्ञान, ज्ञान सच्चा हुआ, स्वपर का ज्ञान हो गया, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। ये शरीर में नहीं हूं, लड़का लड़की में नहीं हूं, कर्म में नहीं हूं, राग में नहीं हूं। तो श्रद्धा ज्ञान दोनों में परिवर्तन हो गया, स्वपर का ज्ञान हो गया। यह ज्ञान गुण का प्रकाशन कार्य है। मोह राग देश का नाश कर वीतरागता प्रकट करना, यह चारित्र गुण की दाहकता है। डॉक्टर साहब बोलो, चारों अनुयोगों का सार क्या है? राग। फिर हम ये ध्यान क्यों नहीं देते हैं? अरे चारों अनुयोगों का सार वीतरागता है। तो वीतरागता कैसे आएगी? पर की तरफ देखने से आएगी कि अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप बाय देखने से आएगी? बोलो। भगवान राग करना सिखाते हैं अपन को। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पराधीनता की शिक्षा देंगे कि स्वाधीनता की देंगे? हमारे हरिहंत परमात्मा माँ जनवाणी माता हमारी माता पिता हैं, वे हमें स्वाधीनता की शिक्षा देंगे कि नहीं देंगे? राग की बात करेंगे क्या? राग होता है ज्ञानियों के भी, जब तक उनकी पर्याय अपने आत्मा में पूर्ण रूप से निर्मल, पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होती है, तब तक ज्ञानियों की पर्याय में भी शुभ राग आए बिना रहता नहीं है। भूमिका के अनुसार अशुभ राग भी होता है। डॉक्टर साहब ये तो देखो ना, आपके आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व के थे, तो उनकी पर्याय में बीतराग सब ज्ञानी रहते हैं ना, चौथे गुण स्थान वाले हैं ना डॉक्टर साहब। तो बीतरागता भी है, शुभ राग भी रहता है और शुभ राग भी रहता है। तो रहने में क्या तकलीफ है ना? तो कहते हैं श्रद्धा गुण के पचाने का कार्य, स्व पर के गुणों पर्यायों को जानना, यह ज्ञान गुण का प्रकाशन कार्य है। मोह राग द्वेष क्या बात आई? मोह राग द्वेष का नाश कर, क्या का नाश करने की बात है? मोह राग द्वेष का नाश करने हैं कि बढ़ाने हैं? संसार बढ़ाने हैं तो लगे रहिए, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, स्त्री मेरी है। तो यहाँ मंदिर में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। यहाँ तो जन्म मरण के अभाव के लिए आना, काय के लिए आना? एक पाठशाला है जे, अपने आत्म कल्याण की पाठशाला है जे। तो मोह राग देश का नाश कर, किसको नाश किया? अनंत भगवान ने किसका नाश किया? बोलो, है पूर्ण बीतरागी है कि नहीं है? तो क्या मोह राग देश का नाश कर बीतरागता प्रकट करना, क्या करना? अब जे पुरुषार्थ किए ये क्यों नहीं दिखता है डॉक्टर साहब? प्रकट करना, प्रकट करो ना। अपनी जो अनंत शक्तियां हैं उन्हें पर्याय व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? ये बोलो भैया। शक्तियां तो सबके पास में है, निगोदिया के पास में भी है, पर वो प्रकट कर नहीं सकता है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीव अनंत शक्तियों से भरेले हैं, पर वे अपनी पर्याय में उन शक्तियों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। असंगी तक, एक इंद्री से ले असंगी तक, और संगी, संगी अगर प्रकट करना चाहे तो कर सकता है। इसलिए चारों गतियों में सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। समझ में आई भैया? तो हमारा सबका एक कर्तव्य होना चाहिए कि अपने जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। अपने आत्मा को समझो और उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना, क्या करना डॉक्टर साहब? वे कब करेंगे अपन? ऐसा कौन सा समय आएगा जिस समय तुम व्यक्त करो? कभी हमारा ध्यान जाता है इन बातों पे? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे पूजा करो, जनवाणी कहती है पूजा करो, क्या वो होते हैं सब? समझ में आया? भगवान ये कहते हैं तुम अनंत शक्तियों से भरेले हो, तुम अपनी पर्याय में उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करो। और वे व्यक्त बैर मुक्ता से नहीं होती हैं, अंतर मुक्ता से होती है। कैसे होती हैं? एक लक्ष्य रखो ना भगवान, प्रभु की एक ही बात तो है कि आप अपने आप को पहचानिए और उन शक्तियों को व्यक्त करना। व्यक्त होती अंतर्मुक्ता से। समझ में आया भैया?
जब श्रद्धा की, ज्ञान की और चारित्र की परे ऐसी हो जाती। अभी तो 36 का आंकड़ा है, हिंदी के 36 के आंकड़ा क्या चल रहे हैं हमारे, 36 है ना, ऐसे लोग हिंदी के 36। तो ये अभी इधर समझ गए ना, 36 का आंकड़ा है। अभी क्या करना, 63 का आंकड़ा बनाओ। क्या करना है, श्रद्धा ये 3 है ना, 3, ये 63 बना दो। क्या कर दो, यानी 63 विकृतियां नाश कर दी। क्या कर दी, किधर श्रद्धा ज्ञान चारित्र किधर चला गया, अपना भगवान आत्मा, 3 इधर आ गए। बस यही करना है। तो कहते हैं चारित्र गुण की दहकता है। यह प्रकाशमान जलल ज्योति को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। किसी में ताकत बोलो भैया, तुम्हें आत्मा से कोई जड़ बना सकता है? कोई दुनिया में किसी के पास शक्ति है क्या ऐसी, बोलो डॉक्टर साहब, किसी के पास हो तो बता देना हमें भी। चिंता मत करो, भले ही हमने उन शक्तियों को पहचाना नहीं है, वो गलती हमारी है। कोई हमें नाश नहीं कर सकता है। मैं तो अरूपी भगवान आत्मा हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। कोई डरने फरने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया, क्योंकि हमें कोई नाश ही नहीं कर सकता है। मैं तो आपको कई बार मैंने बोला है, आपके इंदौर में वो गोली मार के कर्फ्यू लगा हुआ, गोली मार के है, देखते ही गोली मारने का है, और आप ब्लड प्रूफ पहने हुए पूरे, तो आप कैसे निकलोगे? तो गोली छुएगी तुम्हें जाके। अरे ब्लड प्रूफ से चल रहे हो ना, ऐसे ही अपने पर्याय में ऐसा बल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? दुनिया में किसी के पास कोई ताकत नहीं है जो मुझे मार सके, नष्ट कर सके। ऐसी ज्ञानियों की पर्याय में ताकत रहती है भगवान। तो कहते हैं इस प्रकाशमान जलल ज्योति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इन अब 9 दृष्टांत हुए, इन 9 दृष्टांतों से आत्मा को पहचानना चाहिए। पहचान कर अपने स्वभाव का पूर्ण विश्वास करने योग्य है। क्या करना, आपने पढ़ा इतना, एक दृष्टांत भी अगर अपन 9 में से एक दृष्टांत भी हमारे ज्ञान में क्लिक कर जाए, समझो कल्याण की तरफ चले जाओगे। उन्होंने आप तो कहते हैं स्वभाव का पूर्ण विश्वास करने योग्य है। ऐसा आचार्य देव ने इस गाथा में बताया है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण